गुड मॉर्निंग दोस्तों, स्वागत करता हूं करंट जीके विद रिवीजन। माई सेल्फ राकेश कुमार। आज है 16 दिसंबर। सबसे पहले बात करते हैं लास्ट वीडियो के रिवीजन की। सो फर्स्ट क्वेश्चन, AIBA का नया अध्यक्ष अभी हाल ही में किसे नियुक्त किया गया है? सो रशिया के उमर करमलेव को इसके लिए चयन किया गया है। फिर बात करते हैं RBI के द्वारा किस शहर में ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर स्थापित किया गया? सो राजस्थान की जो कैपिटल जयपुर है उसके अंदर ये स्थापित किया जाएगा, जिसके तहत जो भी हमारी करेंसीज नोट होती है उनको स्टोरेज करने का, उनको रिसिप्ट करने की प्रोसेस इसके द्वारा की जाएगी। फिर बात करते हैं यूनेस्को द्वारा किस अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार का भी हाल ही में शुभारंभ किया गया? सो बंग बंधु शेख मुजब्बिर रहमान नाम से एक अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार स्टार्ट किया गया है, जिसका स्टार्ट बांग्लादेश के द्वारा कहा गया था। सो उसी के एवज में इसको स्टार्ट किया गया है और इसके तहत $50,000 की जो प्राइज़ मनी है वो दी जाएगी और ये पुरस्कार एवरी 2 ईयर के बाद दिया जाएगा और अभी इसको 2021 नवंबर के अंदर दिया जाएगा। उसके बाद 2023 और उसके बाद 2025 के अंदर ये दिया जाएगा। फिर बात करते हैं किस एक्सचेंज ने इलेक्ट्रॉनिक स्पॉट प्लेटफॉर्म बीम लॉन्च किया है? सो बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के द्वारा इसको स्टार्ट किया गया। फिर बात करते हैं अग्नि सुरक्षा प्रमाणन प्रक्रिया। सो फायर सेफ्टी सर्टिफिकेशन की जो प्रोसेस है उसको ऑनलाइन करने वाला या आधुनिक बनाने वाला भारतीय पहला राज्य कौन सा बना? सो गुजरात होगा। राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस जो है 14 दिसंबर को मनाया गया, जो कि BEE के अंडर में मनाया जाता है और ये पावर ऑफ मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। फिर बात करते हैं यूरोपियन कराटे चैंपियनशिप 2021 का आयोजन क्रोशिया जो कंट्री है उसके द्वारा किया जाएगा और ये जो क्रोशिया है 2018 के अंदर जो फुटबॉल का वर्ल्ड कप हुआ था उसके अंदर जो रनर टीम रही थी वो क्रोशिया की ही रही थी। फिर बात करते हैं अबू धाबी ग्रैंड प्रिक्स 2020 जो रेस हुई वो किसने जीती? सो मैक्स वेस्टर्पन ने जीती, जो कि नीदरलैंड के रहने वाले और रेड बुल के ड्राइवर है। फिर बात करते हैं आज के वीडियो के फर्स्ट क्वेश्चन की, हाल ही में बिग लिटिल बुक अवार्ड 2020 किसने जीता? सो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, बोथ ए एंड सी। सुभद्रा सेन गुप्ता एंड राजीव ईपे को बेसिकली इस अवार्ड के लिए नामित किया गया है। फिर बात करते हैं ये जो प्राइज़ है बेसिकली प्राग इनिशिएटिव ऑफ टाटा ट्रस्ट के द्वारा प्रोवाइड करवाया जाता है और सबसे पहले ये जो पुरस्कार है 2016 के अंदर टाटा लिटरेचर लाइव द मुंबई लिट फेस्ट को प्रोवाइड करवाया गया था। फिर बात करते हैं ग्रेग बार्सेली की, जो कि ICC के नए प्रेसिडेंट अभी हाल ही में बने हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में, कौन सा राज्य 2023 में पुरुष कप की मेज़बानी करेगा, हॉकी की मेज़बानी करेगा? सो राइट आंसर इसका जो होगा वो होगा उड़ीसा जो राज्य है उसके द्वारा बेसिकली 2023 के मेन हॉकी वर्ल्ड कप की आयोजन किया जाएगा। फिर ये जो हॉकी का आयोजन था 2018 के अंदर भी उड़ीसा के द्वारा किया गया था और इस बार का ये जो कप है बेसिकली उड़ीसा की भुवनेश्वर सिटी और राउरकेला के अंदर इसका आयोजन किया जाएगा। फिर 2018 के अंदर जो आयोजन हुआ था उस टाइम बेल्जियम जो कंट्री है वो इसमें फर्स्ट पोजीशन पे रही थी। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं, जैसे नागालैंड की बात करते हैं तो नागालैंड के द्वारा अभी 1 से 10 दिसंबर तक यहाँ का जो हॉर्नबिल फेस्टिवल है वो वर्चुअली मनाया गया था। असम की बात करते हैं तो यहाँ की कैपिटल गुवाहाटी के अंदर जो पूर्वोत्तर राज्यों का पहला मानव दूध बैंक जो है वो यहीं पर ओपन हुआ। राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान की कैपिटल जयपुर के अंदर ऑटोमेटेड बैंक नोट प्रोसेसिंग सेंटर RBI के द्वारा स्थापित किया जाएगा। फिर यहाँ पर उन्होंने बात की है उड़ीसा के बारे में, सो बात करते हैं उड़ीसा स्टेट की। सो यहाँ पर आपको इंडिया का मैप शो किया गया है और ये वाला जो पोर्शन आपको दिखाया गया है उड़ीसा का शो किया गया है। सो उड़ीसा के साथ इंडिया के डिफरेंट स्टेट जैसे कि वेस्ट बंगाल हुआ, झारखंड हुआ, छत्तीसगढ़ हुआ और आंध्र प्रदेश हुआ, इसकी बाउंड्री इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं अपने उड़ीसा के बारे में। सो उड़ीसा की जो
कैपिटल है वो भुवनेश्वर है। यहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है नवीन पटनायक जी हैं। गवर्नर यहाँ के गणेशी लाल। फॉर्मेशन जो हुआ 1 अप्रैल 1936 को हुआ था। हाईएस्ट पीक जो है यहाँ की देवमली है। फेस्टिवल यहाँ का जो है रथ यात्रा है। फिर बात करते हैं यहाँ का जो डांसेस है वो झुमरा डांस और रुकमर नाच डांस, जिसको चाहू डांस भी कहा जाता है, ये यहाँ के फेमस है। सो आप लोग मुझे कमेंट्स के अंदर बताएंगे कि जो घूमर डांस है वो बेसिकली किस स्टेट से रिलेटेड है। फिर बात करते हैं यहाँ पर एक कोणार्क सन टेम्पल भी है जो कि काफ़ी फेमस है। फिर बात करते हैं नेशनल पार्क सिमलीपाल नेशनल पार्क, भत्तरकनिका नेशनल पार्क यहाँ पर प्रेजेंट है। विधानसभा की 147 सीट्स है, लोकसभा की 21 और राज्यसभा की 10 सीट्स यहाँ पर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं करंट न्यूज़ ऑफ उड़ीसा के बारे में। सो अभी कुछ समय पहले अंतर्राष्ट्रीय सैंड आर्ट फेस्टिवल व कोणार्क नृत्य त्यौहार के 9वें एडिशन का आयोजन उड़ीसा के द्वारा किया गया। मछली से बने उत्पाद और जो मछली है उनको आंगनबाड़ी के जो डाइट चार्ट होता है उसके अंदर शामिल किया गया। राष्ट्रीय जो रग्बी टीम है वो 2020 के अंदर 2023 तक उड़ीसा के द्वारा स्पॉन्सर किया जाएगा। सुजल मिशन जो स्कीम है बेसिकली यहाँ पर स्टार्ट की गई है। अमृत योजना में उड़ीसा का पहला स्थान रहा है। और जो ट्रांसजेंडर व्यक्ति है उनको मधु बाबू पेंशन स्कीम है उसके अंदर ऐड किया गया। यहाँ पर जो भूमिहीन किसान हैं उन लोगों के लिए बलराम योजना स्टार्ट की गई। और 500 साल पुराना मंदिर है जो यहाँ की एक नदी बहती है महानदी, वहाँ पर इसको पाया गया। और वंदे उत्कल को उड़ीसा का राज्य दर्जा का शौक मिला है। और भारत का पहला सुनामी तैयार राज्य की जो मिला हुआ है वो पहला उड़ीसा ही है। उड़ीसा के जो 2 गांव हैं नौलीसाई और वेंकटरायपुर, ये बेसिकली दोनों गांव इसके लिए प्रिपेयर हुए हैं। और मो विद्युत पोर्टल है जो यहाँ पर स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं, यदि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आ रहा है तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रही हैं चैनल को सब्सक्राइब कीजिए करंट जीके विद रिवीजन। पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस देश ने भारत के सेना प्रमुख जनरल नरवाना को गार्ड ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया? सऊदी अरबिया कंट्री के जो आर्मी चीफ है उनके द्वारा इनको इस सम्मान से सम्मानित किया गया है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे यूएसए की बात करते हैं तो यहाँ के जो राष्ट्रपति जो बिडेन और उपराष्ट्रपति कमला हैरिस जो कि 20 जनवरी को 2021 को शपथ लेंगे, उनको अभी टाइम पर्सन ऑफ द ईयर मैगजीन के अंदर स्थान मिला है। नेपाल की बात करते हैं तो यहाँ की जो प्रेसिडेंट है भंडारी जी, उनके द्वारा नेपाल की सेना का प्रमुख जनरल नरवाणे जी को सम्मान से उपाधि से सम्मानित किया था। और बांग्लादेश की बात करते हैं तो बंगबंधु मुजफ्फर रहमान जो अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार है वो बांग्लादेश के कहने पर या सिफारिश पर यूनाइटेड नेशन के द्वारा स्टार्ट किया गया है। फिर बात करते हैं सऊदी अरबिया की। यहाँ पर आपको मैप शो किया गया है सऊदी अरबिया और उसके जो नेबर कंट्री है उनका। सऊदी अरब के साथ डिफरेंट जो कंट्रीज है जैसे कि यमन हुआ, ओमान हुआ, यूएई हुआ, कतर हुआ और इराक हुआ और जॉर्डन हुआ, इसकी बाउंड्रीज के साथ टच होती है। इसी के साथ साथ जो पर्शियन गल्फ है और जो रेड सी है उनकी बाउंड्री भी इसके साथ टच होती है। फिर बात करते हैं यहाँ की जो कैपिटल है वो रियाद है। करेंसी यहाँ की सऊदी रियाल है। यहाँ के किंग सलमान और क्राउन प्रिंसेस जो है वो मोहम्मद बिन सलमान है। और यदि अपने बात करते हैं मक्का और मदीना, जो कि मक्का जो कि यहाँ की होली सिटी ऑफ इस्लाम के नाम से जानी जाती है, वो सऊदी अरबिया के अंदर ही प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। प्रोजेक्ट 17A के तहत GRSC कोलकाता द्वारा लॉन्च किए गए फर्स्ट जो शिप है उसका नाम क्या है? उसका राइट आंसर होगा हिमगिरी, बेसिकली उसका नाम रखा गया है। फिर अपने सबसे पहले बात करते हैं GRSE की। इसका फुल फॉर्म है गार्डन रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड, कोलकाता के अंदर इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट है। फिर बात करते हैं बेसिकली प्रोजेक्ट 17A की। प्रोजेक्ट 17A के तहत बेसिकली 7 जो वारशिप है उनका डिज़ाइन किया जाएगा और उन वारशिप के अंदर जो पहली शिप है वो बेसिकली हिमगिरी है। इस प्रोजेक्ट के तहत पर्टिकुलर
3 जो वारशिप है वो बेसिकली GRSE के द्वारा डिज़ाइन की जाएगी और रिमेनिंग जो 4 शिप है वो बेसिकली मैजगोंग डोंग शिप बिल्डर्स लिमिटेड के द्वारा डिज़ाइन की जाएगी। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे सुजीत की बात करते हैं तो जो इंडियन कोस्ट गार्ड है उनके द्वारा सुजीत को अभी हाल ही में गोवा के अंदर कमीशन किया गया है। INS इम्फाल की बात करते हैं तो पूरे भारत के अंदर पहला ऐसा INS बना है जो कि किसी राज्य की कैपिटल के नाम पर इसका नाम रखा गया। और INS सिंधुवीर की बात करते हैं तो ये जो सबमरीन है बेसिकली म्यांमार जो कंट्री है उसको भारत के द्वारा दी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। ओला दुनिया के सबसे बड़े स्कूटर जो फैक्ट्री है उसको किस राज्य में स्थापित करेगा? ओला के द्वारा बेसिकली तमिलनाडु राज्य के अंदर ये स्थापित की जाएगी और पर्टिकुलर प्रत्येक ईयर इसके द्वारा 2 मिलियन यूनिट्स को डिज़ाइन करने की इसकी कैपेसिटी रहेगी। फिर बात करते हैं बाकी के जो ऑप्शन हैं उनकी। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो यहाँ के मुख्यमंत्री के द्वारा भी हाल ही में नोएडा के गौतम बुद्ध नगर के अंदर अपने भारत की सबसे बड़ी जो फिल्म सिटी है उसको बनाने की घोषणा की गई है। महाराष्ट्र की बात करते हैं तो शरद पवार ग्राम समृद्धि योजना यहाँ पर स्टार्ट की गई। गुजरात की बात करते हैं तो दुनिया का सबसे बड़ा जो रिन्यूएबल एनर्जी पार्क है वो गुजरात के कच्छ डिस्ट्रिक्ट के अंदर ओपन किया जाएगा जिसकी कैपेसिटी 30 गीगावाट की रखी गई है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। किस विभाग ने डिजिटल भुगतान सेवा जो ऐप है डाक पे अभी हाल ही में स्टार्ट किया गया? इसका ऑप्शन आंसर होगा ऑप्शन डी। बोथ इंडियन जो पोस्ट पेमेंट बैंक है वो एंड डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट है उसके द्वारा बेसिकली ये स्टार्ट किया गया है। फिर अपने बात करते हैं जो IPP है इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक के बारे में। इसकी स्थापना जो हुई थी वो 2018 के अंदर हुई। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली के अंदर है और जो इसके MD एंड CEO है वो J वेंकटा रामू जी हैं। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। धर्मा डिकोडिंग द एपिक्स फॉर अ सार्थक लाइफ पुस्तक के लेखक अभी हाल ही में कौन बने हैं? अमीश त्रिपाठी जी के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है और इनके साथ इनकी जो सिस्टर है भावना रॉय वो भी इसकी ऑथर है। फिर बाकी के जो ऑप्शंस हैं उनकी बात करते हैं। जैसे कि मीना अय्यर की बात करते हैं तो इनकी द्वारा भी सोनू सूद के ऊपर उनकी आत्मकथा लिखी गई थी आई एम नो मसीहा लिखी गई है। फिर शिवांथु पिल्लाई की बात करते हैं तो 40 ईयर्स विद अब्दुल कलाम अनटोल्ड स्टोरीज इनके द्वारा लिखी गई है। और डगलस स्टुअर्ट इन्होंने शुगबेन नाम से एक उपन्यास लिखा है जिसके लिए उन्हें मेन बुकर प्राइज 2020 से सम्मानित किया गया है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में। क्रिशल्स के अनुसार वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए जो भारत की GDP है वो क्या रहेगी? इसका अनुमान -8.0% रहने का इन्होंने लगाया है। इससे पहले जो -7.7% रहने का अनुमान इनके द्वारा लगाया गया है और -8% रहने का अनुमान जो लगाया गया है वो ADB के द्वारा लगाया गया है। यहाँ पर आपको ये एक लिस्ट दिखाई गई है जिसके अंदर आप जितनी भी रेटिंग एजेंसी है उनके द्वारा इंडिया को क्या रेटिंग दी गई है वो सारी आप देख सकते हैं। पहले इन्होंने क्या रेटिंग दी थी और अभी प्रेजेंट टाइम में वो क्या रेटिंग्स आपको दे रहे हैं, इनको आप देख सकते हो। फिर बात करते हैं लास्ट वीडियोज़ के रिवीजन की। पाकिस्तान में भारत के नए राजदूत के रूप में सुशील कुमार जी को चुना गया। पूर्वोत्तर के किस राज्य में पहला मानव दूध बैंक ओपन हुआ? असम राज्य के गुवाहाटी के अंदर बेसिकली ओपन हुआ है। टाइम पर्सन ऑफ द ईयर 2020 के लिए जोई बिडेन और कमला हैरिस को चुना गया। सोशल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर 2020 से अशरफ पटेल को सम्मानित किया गया। वुमेन टेनिस एसोसिएशन प्लेयर का अवार्ड सोफिया कैनन जो कि USA की रहने वाली है और उन्होंने अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया ओपन भी जीता था, उनको मिला। अंतर्राष्ट्रीय यूनिवर्सल स्वास्थ्य कवरेज दिवस जिसकी थीम हेल्थ फॉर ऑल प्रोटेक्ट एवरीवन जो है वो 12 दिसंबर को मनाया गया। और BSNL जो दूरसंचार कंपनी है उसके द्वारा वर्ल्ड का पहला सैटेलाइट आधारित नैरो बैंड इंटरनेट ऑफ थिंग नेटवर्क लॉन्च किया गया। और एशियन डेवलपमेंट बैंक के द्वारा भी हाल ही में एशिया पैसिफिक वैक्सीन एक्सेस फैसिलिटी शुरू की गई जिसको APVX के नाम से भी जाना जाता है। फिर बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। अयोध्या एयरपोर्ट का नया नाम मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम रखा गया। और उत्तराखंड राज्य के अंदर सोंग बांध का निर्माण होगा जिसकी मंजूरी अभी पर्यावरण मंत्रालय के द्वारा दी गई है और 1100 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट वहाँ पर पारित किया गया है। फिर बात करते हैं स्कॉटलैंड कंट्री
की जो पार्लियामेंट है उसके द्वारा अभी हाल ही में एक प्रस्ताव पारित किया गया, जिसके तहत वहाँ की महिलाओं को जो सैनिटरी उत्पाद है वो फ्री के अंदर उपलब्ध कराए जाएंगे। भारतीय सेना के नए इंजीनियर इन चीफ के रूप में लेफ्टिनेंट जनरल हरपाल सिंह जी चुने गए हैं। तीसरी वैश्विक अक्षय ऊर्जा निवेश बैठक और एक्सपो का शुभारंभ नरेंद्र मोदी जी के द्वारा किया गया। इंडियन आइकन ए कल्ट रॉयल इनफील्ड पुस्तक के लेखक जो है वो अमृत राज बने। पर्यावरण संरक्षण और जैव विविधता बातचीत के क्षेत्र में सहयोग के लिए भारत के साथ फिनलैंड जो कंट्री है उसने MOU पर साइन किए, और इसी के साथ साथ नेफेड का हनी FPO जो प्रोग्राम है वो पर्टिकुलर नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा स्टार्ट किया गया है। सो ये था आज का वीडियो, और यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा हो तो आप इसे लाइक कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। जो भी पर्सन इस चैनल को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं करंट GK विद रिवीजन को सब्सक्राइब कीजिए, पास में जो बेल आइकन दिया है उसको भी आप प्रेस कीजिए। जैसे ही आप इसको प्रेस करते हैं तो मेरे द्वारा दी गई हर इन्फॉर्मेशन का नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। यहाँ पर ये जो टेबल दिखाई गई है वो आज के क्वेश्चंस के आंसर्स की है, और यहाँ पर उस पर्सन का फोटो नेक्स्ट वीडियो के अंदर शो किया जाएगा जो आज के ये वीडियो के अंदर जो क्वेश्चन पूछा गया है उसका आंसर कमेंट्स में देगा। सो एट द लास्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।